हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। कैसे आप सब लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स सीरीज। इसमें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को ये सब रटना ना पड़े, आपको वैसे ही याद आ जाएंगे और ये आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which country has taken over the UNSC presidency in August month? USA, फ्रांस, चाइना और इंडिया। इसका आंसर है हमारा इंडिया। तो ये ऐसे ही हमें याद रहेगा। अब जान लेते हैं यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में कितना मेंबर है। टोटल है 15 मेंबर, जिसमें है 5 परमानेंट मेंबर जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। इसको कैसे आप याद रखेंगे? कर्फ्यू CARFU, कर्फ्यू। C for China, A for America, R for Russia, F for France and U for United Kingdom। ये गया 5 परमानेंट मेंबर्स। अब है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिसको इलेक्ट करते हैं UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एंड एट प्रेजेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट है उसमें हमारा इंडिया भी आते हैं, जिनका टेन्योर 2 साल के लिए होता है। अब ये रोटेशनल प्रेसिडेंसी में आते हैं, जिसमें फ्रांस से अगस्त 1, 2021 को यूएनएससी प्रेसिडेंट हमारे इंडिया को मिला। अब इंडिया इस पीरियड में किसके ऊपर फोकस करेंगे? एक तो मेरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरा है पीस कीपिंग और तीसरा है काउंटर टेररिज्म। ये सब के ऊपर मेन फोकस रहेगा इंडिया का इन दिस पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड गरिमा गृहस? गरिमा गृहस एक स्कीम है जो कौन सी मिनिस्ट्री में लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे गरिमा से कनेक्ट होता है एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च किया। क्या है ये देखिए, गृहस मतलब क्या होता है? शेल्टर। तो ये शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। 12 शेल्टर होम्स initiated with the aim of providing safe and secure shelter to transgender person के लिए ये shelter provide करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये उनका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से होगा और ऐसे सेटअप ऑलरेडी हो चुका है कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। इन स्टेट में ऑलरेडी ये सेटअप हो चुका है। तो क्या है? गरिमा गृहस मतलब शेल्टर फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, गरिमा मतलब एम्पावरमेंट। तो किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which organization partnered with RackBank Data Centers for converting India's first hyperscale data center as 100% renewable energy powered? Solar Energy Corporation of India, टाटा पावर सोलर, रिन्यू पावर और JSW एनर्जी। इसका सही आंसर है रिन्यू पावर। इसको कैसे याद रखेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। सो एनर्जी इज रिलेटेड टू पावर एंड रिन्यूएबल से आ गया रिन्यू। सो इसका आंसर है रिन्यू पावर, जो एक गुड़गांव हेडक्वार्टर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, जिन्होंने MOU साइन किया है रैकबैंक डेटा सेंटर लिमिटेड के साथ। किसके लिए? टू प्रोवाइड पावर थ्रू 100% रिन्यूएबल एनर्जी। और ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर है। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द इंडियन मेंस फील्ड हॉकी टीम हैज वॉन हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल सिंस 1928? 1928 के बाद से इंडियन मेंस हॉकी टीम को कितना ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है? इसका आंसर है 8। अभी तक 8 गोल्ड मेडल मिला है। कौन सी ईयर में? वो आप लिस्ट में देख सकते हो। 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 एंड 1980। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? 4, 4, 12, 4, 4, 8, 16 ऐसे आप याद रख सकते हो। 1928 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से 4, 4, 12, 4, 4, 8, 16। इस गैप में जो ओलंपिक गेम हुआ है उसमें आपका इंडियन मेन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला है। तो इस ऐसे आप याद रख सकते हो। और टोटल कितना मिला है? 8 गोल्ड मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? कुठीरन टनल हैज रिसेंटली ओपन पार्शियली इन व्हिच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट में आते हैं कुठीरन टनल?
वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु और केरला। इसका आंसर है केरला। कैसे याद रखेंगे? के फॉर कुठीरन एंड के फॉर केरला, दोनों ही के से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं क्या है। कुठीरन टनल है ट्विन ट्यूब टनल जो है कुठीरन में। कहाँ है? ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है केरला का। ये थ्रिशूर पालाकाड नेशनल हाईवे 544 में लोकेटेड है और ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एवर टनल है केरला का रोड ट्रांसपोर्ट के लिए और साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट 6 लेन रोड टनल है। इसका काम शुरू हुआ था 2016 में और ये 1 अगस्त 2021 को पार्शियली ओपन हुआ है, फुल्ली नहीं, पार्शियली ओपन हुआ है। तो के फॉर कुठीरन एंड के फॉर केरला ऐसे ही आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which became India's first education financing platform to receive license from non-banking फाइनेंशियल कंपनी NBFC के लिए फ्रॉम RBI। NBFC के लिए लाइसेंस मिला है RBI से। किसके लिए? एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब एजुकेशन लोन देने के लिए पहली बार इंडिया में किसको मिला है? इसका आंसर है, ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, लेंडिंग कार्ड, हॉराइजन, ज्ञान धन, IIFL। इसका आंसर है ज्ञान धन। इसका याद रखना बहुत सिंपल है। एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड है ज्ञान, और फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड है धन, मतलब पैसा। तो ज्ञान धन ये है एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। चलिए देख लेते हैं क्या है। ज्ञान धन इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म टू रिसीव NBFC लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने डिसबर्स किया है, डिसबर्स करना है 650 करोड़ फॉर एजुकेशन लोन पर्पस इन फाइनेंशियल ईयर 2022। इनके साथ पार्टनरशिप किया है ग्रेट लर्निंग एंड वेरियस IAS इंस्टीट्यूशन। क्या करने के लिए? इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देने के लिए फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो परस्यू करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो ज्ञान धन, एजुकेशन फॉर ज्ञान, फाइनेंस धन, तो ज्ञान धन ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड USD 112 मिलियन financial assistance by Asian Development Bank ADB for urban water supply infrastructure projects। कौन सी स्टेट को मिला है USD $112 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस? किसके पास से? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास से। कौन सी पर्पस में? अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन क्या क्या है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड झारखंड। ठीक है, इसका सही आंसर है झारखंड। इसको कैसे याद रख सकते हो? याद रख सकते हो झाड़ी से। झाड़ी मतलब वाटर स्कियर्सिटी होता है, वहाँ पे वाटर स्कियर्सिटी, तो उनको वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, तो झाड़ी से झारखंड। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, वाटर सप्लाई झाड़ी झारखंड। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $112 million loan to finance water supply infrastructure in 4 towns in the state of Jharkhand। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कवर करते हैं ये टाउन को, ये 4 टाउन को, हुसैनाबाद, झुमरी, तेलाइया, मेदिनीनगर एंड रांची, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या? 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। कैपेसिटी कितना है? 275 मिलियन लीटर्स पर डे। किसके लिए? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का। इसके लिए ये प्रोजेक्ट है और उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $112 मिलियन US प्रोवाइड करने के लिए राजी हो गया है। ठीक है, और प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए, तो झाड़ी से झारखंड एंड इट इज़ रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8। Which ministry has organized a national webinar on transforming education in the light of Indian knowledge system, language, arts and culture? Ministry of Culture, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Electronics and Information Technology और Ministry of Education। इन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कल्चर भी है, एजुकेशन भी है, वेबिनार भी है, ब्रॉडकास्ट भी है। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको आप कैसे याद रखोगे? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इनिशिएट कौन कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये 1 ईयर सेलिब्रेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स अंडर गवर्नमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो आया था, उसका 1 ईयर सेलिब्रेशन के लिए ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल वेबिनार Indian Knowledge System at AICTE under Ministry of Education
नेशनल वेबिनार ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन द लाइट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, जो एक इनोवेटिव थ्रस्ट एरिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। सो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, सो ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रहेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9। पद्मा सचदेवा, पिक्चर में आप जिसको देख रहे हो, हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज ऑथर एंड पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज में ये कविता लिखते थे? बांग्ला, डोगरी, मराठी और बोरो। इसको आप याद रखना है, इसका आंसर है डोगरी। ये डोगरी में भी लिखते थे और कभी कभी हिंदी में भी लिखते थे, बट ये फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोएट है जो डोगरी लैंग्वेज में लिखते थे। इंडियन पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और सेवरल पोइट्री कलेक्शन भी पब्लिश किए थे, जिसके अंदर मेरी कविता मेरी गीत ये बहुत फेमस है। इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1971 को, और ये कब पास हुए? 4 अगस्त 2021 को, रिसेंटली। ठीक है, पद्मा सचदेवा, डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उमलिंगला पास, which was recently in news, is located in which state or union territory of India? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। किस में आते हैं ये पास? इसका आंसर है लद्दाख। कैसे याद रखेंगे? ला, उमलिंगला पास, ला फॉर लद्दाख, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट, ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इन ईस्टर्न लद्दाख, जिनका हाइट है 19,300 फीट। 52 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड बिल्ट किया है अक्रॉस उमलिंगला पास, ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस रिकॉर्ड कौन सा था? बोलिविया, साउथ अमेरिका में था, वोल्केनो उतुरुंकु। इसका हाइट कितना था? 18,953 फीट उसका हाइट था, जिसको क्रॉस कर गया ये है 19,300 फीट। क्या किसके लिए बनाए हैं? हेल्प्स टू एनहांस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रमोट टूरिज्म। लद्दाख तो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए इसको रिसेंटली ओपन किया है। ठीक है, और ये ऑल्टरनेट डायरेक्ट रूट भी देगा कनेक्टिंग चिसुमले एंड डेमचौक फ्रॉम ले। ठीक है, तो उमलिंगला पास, ला फॉर लद्दाख, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये था आज का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसका ट्रिक भी बता दिया कैसे आप इसको याद रख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में और नेक्स्ट ये करंट अफेयर्स सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स का। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।